सायरन वायरन सुनते थे। बॉर्डर पे पहुंचे तो 12 किलोमीटर पहले बस ने उतार दिया था हमें। फायरिंग वायरिंग भी करने लग गए। इंडियन फ्लैग आप लगा लीजिए आगे, इससे कोई रोकेगा नहीं आपसे। पाकिस्तान थे वो लोग भी अंडर हमारे फ्लैग के अंडर आ, सब कुछ सरकार ने ही किया, हमें कुछ नहीं देना पड़ा। टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि बच्ची कब आए और कब उसका अपने कलेजे से लगा। ऐसी स्थिति में फंस गए कि बिटिया के दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रूस के सैनिक रुक करके सलूट कर रहे। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम कारीगांव पहुंचे हैं। यहाँ रघुवीर सिंह जी हैं, उनकी बेटी सकुशल यूक्रेन से बहुत सारी समस्याओं का सामना करके यहाँ पहुंची है। तो उनके कुछ अनुभव हैं और कुछ जानकारियाँ वहाँ के हालात के बारे में, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम रौनक है, मैं कारी गांव से हूँ, राजस्थान से। आप यूक्रेन में कितने वक्त से रह रहे हैं? मेरे ये 3rd ईयर चल रहा है अभी। वहाँ आप क्या करते थे? मैं MBBS कर रही हूँ अभी। वहाँ का जो माहौल है इस वक्त बहुत ही संकट में हो रखा है, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अभी माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था कंट्री, सारे बहुत हेल्पिंग नेचर के थे वहाँ के लोग, लेकिन अभी अचानक से सब कुछ हो गया उनके साथ। तो आपको यहाँ आने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी परेशानियाँ थी। जैसे 24 को हम लोग ने सायरन वायरन सुनते थे, तो फिर यूनिवर्सिटी में एक दिन हमने बिताया बंकर्स में। फिर प्राइवेट बस करी हमने बॉर्डर के लिए, रोमानिया के लिए। फिर बॉर्डर में बहुत बड़ी लाइन थी, इसलिए हमें 12 किलोमीटर चलना पड़ा। फिर बाद में बॉर्डर के लिए हमें 2 दिन रहना पड़ा वहाँ पे। फिर रात को मौसम बहुत ख़राब हो गया था, -5 डिग्री पहुँच गया था, स्नो हो गई थी। फिर दूसरे दिन बॉर्डर खोला उन्होंने, उसके बाद में तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई रोमानिया से। वहाँ जब मिसाइलें और बम की आवाज़ सुनाई दे रही थी आपको, उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? उस टाइम बहुत डर गए थे, जैसे सायरन बजते कभी सुने ही नहीं थे उससे पहले हमने। तो फिर जैसे हमारे टीचर्स ने कहा तुम यूनिवर्सिटीज़ आ जाओ, तो फिर अगले दिन हमने बस वगैरह अरेंज कर ली थी। इतने दिन भी बंकर्स वगैरह में रहे, वहाँ पे खाने पीने की सुविधा? हॉस्टल जस्ट पास में ही था, तो हमने खाना तो खा लिया था पहले ही। घर वालों से आपकी बातचीत होती थी जब आप वहाँ थे? कभी कभी नेट नहीं करता था, जैसे बॉर्डर पे तो नेट नहीं चल रहा था, तो 2 दिन बात नहीं हुई थी हमारी। आप जितने दिन भी वहाँ थे, जब आपको बॉर्डर पर जब आना था, तो रास्ते में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उस वक्त आपकी मानसिक हालत क्या थी? जैसे हमने 25 को करी, तो सब बच्चे अपनी प्राइवेट बस करके ही जा रहे थे, उसके हमसे किराया वगैरह लिया गया था। और फिर एक बस में 50 बच्चे आ सकते थे, जैसे 5-6 बस एक साथ निकली थी वहाँ से रोमानिया के लिए। फिर जैसे बॉर्डर पे पहुँचे तो 12 किलोमीटर पहले बस ने उतार दिया था हमें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उनकी गाड़ियाँ खुद की थी यूक्रेनियंस की। तो फिर 12 किलोमीटर पैदल चल के फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी बॉर्डर पे। फिर 2 रात रुके हम लोग वहाँ पे। फिर स्नो वगैरह होने लग गई, लेकिन वहाँ के जो सिविलियंस थे उन्होंने खाना वाना सबको फ्री में प्रोवाइड किया। फिर जो लोग थे वहाँ के, वो गेट खोल नहीं रहे थे, जैसे जो पुलिस वाले थे जो भी थे। फिर ओपन फायरिंग वायरिंग भी करने लग गए जब बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि गेट खोलो। तो 2 मिनट के लिए गेट खोलते, उसमें 5 बच्चे निकाल दिए, फिर अपने लोगों को निकालने लग गए। तो ऐसे बच्चों में बहुत भगदड़ सी मच गई थी, कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, कुछ के पासपोर्ट्स खो गए। तो बस यही था। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन की तरफ से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे इतना आप लोगों को। फिर बाद में हमारे जो एजेंट्स थे वो आए अगले दिन, तो उन्होंने हेल्प करी हमारे निकालने में। और बस के लिए हमने बोला कि इंडियन फ्लैग आप लगा लीजिए आगे, इससे कोई रोकेगा नहीं आपको। तो उसने बहुत मदद की। फ्लैग्स थे हमारी, जैसे पाकिस्तान थे वो लोग भी अंडर हमारे फ्लैग के अंडर आ गए, नाइजीरियंस थे, इन सब की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। आपके वहाँ कोई और भी दोस्त हैं? हाँ, बहुत सारे थे, एक ही क्लास के सब लोग ही थे हम यूनिवर्सिटी के। अभी वो लोग वहाँ छूट गए हैं या आ गए आपके साथ? अभी आ गए ऑलमोस्ट। तो जितने दिन आप वहाँ थे, क्या आपने भारत सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश करी? हमने नहीं करी। बॉर्डर के बाद में तो मिल ही गए थे वो लोग, उससे पहले तो कुछ नहीं था। जब तक आप वहाँ थे, आपने ये नहीं जानने की कोशिश करी कि भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? नेट वगैरह सब बंद था, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था उनसे अभी। आप वहाँ से आए हो, सकुशल यहाँ आ गए हो, उसमें तिरंगे का क्या योगदान रहा? तिरंगे ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जैसे बस के आगे लगाया तो किसी ने रोका नहीं, अगर कुछ ट्रूप्स वगैरह जाएंगे तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बाद में तो इंडियन सरकार आ ही गई थी रोमानिया के बाद में उन्होंने फ़्लाइट्स वगैरह अरेंज करी। फिर हम दिल्ली रुके एक दिन, तो फिर उन्होंने राजस्थान सरकार ने हमें होटल वगैरह बुक करवाए, फिर घर तक गाड़ी छोड़ के गई हमें। तो अभी आपको आने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़े या इंडियन सरकार ने? सब कुछ सरकार ने ही किया, हमें कुछ नहीं देना पड़ा, घर तक छोड़ के गए वो। तो अभी आप इन सब के लिए भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, जो हमारे लिए इतना कुछ किया उन्होंने। आइए, अब रौनक की मम्मी है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं उनके बच्चे जब युद्ध में फंसे हुए थे तो इनकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी। मेरा नाम शर्मिला है। आप हमें बताइए, जब रौनक वहाँ फंसी हुई थी तब आप यहाँ किस तरीके से परेशान थे? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि बच्ची कब आए और कब उसका अपने कलेजे से लगाए। बच्चे के लिए इतनी परेशानी हो रही थी। और 2 दिन तो इसका वो नेट ऑफ रहा,
तो इतनी परेशान हो रहे थे कि अब कब आवाज़ आई बच्ची की फ़ोन से, और खाना पीना कुछ याद नहीं, सब भूल गए थे। बच्ची की चिंता में सब ऐसे बैठे कि कब बच्चे की आवाज़ आई, कब बच्चे को खतरे से बाहर निकालें। तो राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने अपनी बच्ची की खूब व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके इसको सुरक्षित घर भेजा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब रौनक आपकी बेटी आपके साथ आ गई है तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत खुश हैं, अपने रौनक आ गई तो अपने घर में रौनक खुशहाली होगी, और कब खूब खुशी है बच्चे के लिए, सबकी आत्मा खुश हो रही है कि इतने डर से वो धमाकों से युद्ध से बाहर निकल के आई है। बहुत ही संकट स्थिति में थी तो सब परेशान हो रहे थे। भारत सरकार ने आपके लिए जितना भी जो कुछ किया उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उसके लिए हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ से, यूक्रेन से सब बच्चों को, सबके इस तरह से वो सब बच्चे अच्छी तरह से वहाँ से सुरक्षित आ गए, सबकी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था हो गई, और राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने खूब मदद करी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे साथ हैं रौनक के पिताजी, आइए इनसे कुछ अनुभव जानते हैं इनके। मेरा नाम रघुवीर है। आपकी बेटी जब वहाँ थी तो आपकी मानसिक हालत क्या थी? उस टाइम तो मानसिक हालत बहुत बुरी थी। हम ऐसी स्थिति में फंस गए कि बिटिया के दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रौनक का जो मोबाइल था वो भी ज़्यादातर स्विच ऑफ ही मिलता था, तो उससे बात नहीं हो पाती थी ढंग से। जब बात होती थी तब ये भी ऐसी स्थिति में रहती थी कि पापा मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो। तो बहुत ही मानसिक स्थिति थी वो परिवार की, सारी सबकी ही बिगड़ गई थी। मगर फिर धीरे धीरे अपने सरकार ने व्यवस्था की कि भाई इनको रोमानिया बॉर्डर पे छोड़ा जाए। एक बात और बताइए हमें कि जैसा आपकी बेटी ने बताया आपको कि तिरंगे ने उनकी बहुत मदद की, तो इस बारे में आप देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के लिए कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे सैनिक नहीं थे, हमारे जो लीडर्स नहीं थे, वहाँ अपना जो तिरंगा था वो इन बच्चों की सुरक्षा का कवच बन के उभर रहा था, ढाल बन रहा था। जब ये यूक्रेन से बस के द्वारा रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले थे तो इनकी गाड़ी के आगे तिरंगा था। तिरंगे को हमने जब गाड़ी में जा रही थी तो बच्ची से पूछा बेटा अब क्या है, तो उसने बताया कि तिरंगा लगा हुआ गाड़ी है। तो वहाँ तो जो रूस के जो सैनिक हैं पूरे यूक्रेन को घेर रखा है, तो आपको कोई परेशानी? तो बोली नहीं नहीं, जो भी रूस के जो सैनिक आ रहे हैं, हमारी गाड़ी मिल रही है तिरंगा लगी, उसको रूस के सैनिक रुक करके सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तब हमें ऐसे गर्व हुआ कि यार वास्तव में अपने तिरंगे ने विदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। आज तिरंगे की वजह से ये बच्चे हैं, ये सुरक्षित घर पहुँचे हैं। इस दौरान जो तिरंगे की ताकत देख के जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे थे, उन्होंने भी उस तिरंगे का सहारा लिया और रोमानिया बॉर्डर पार किया। अब आपकी बेटी घर आ गई है, तो अब आप भारत सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भारत सरकार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो पीएम महोदय हैं, सीएम महोदय हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आज इन्हीं की बदौलत यूक्रेन से बच्चे घर पहुँचे हैं। मैं सभी भारतवासियों से ये कहूँगा कि हमें अपने नेताओं का मान सम्मान करना चाहिए, हमें अपने तिरंगे का मान सम्मान करना चाहिए। हमारा भारत महान है, हमें इस सभी को इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। सर, वहाँ और भी बच्चे फंसे हुए हैं, एक पिता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा उन अभिभावकों से, उनके माता पिताओं से कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि युद्ध के दौरान वो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, मगर हमारी सरकार पे भरोसा करें। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वो उन बच्चों को रूस के रास्ते से या रोमानिया के रास्ते से कैसे भी हर हाल में इंडिया लेके आएंगे, और वो घबराएं नहीं, हिम्मत रखें। उनके बच्चे, जो बच्चे बाकी हैं, वो सब सुरक्षित इंडिया पहुंचेंगे। अपना देश बहुत ही महान देश है, हमारे नेता हैं वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। किसी भी देश के नेताओं ने इतना प्रयास नहीं किया जितना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ। हाँ, हमारे देश ने विदेशी नीति बहुत ही अच्छे ढंग से वो संचालित कर रहे हैं। हमारा जो अभिनंदन था वो पाकिस्तान में फंस गया था, तो हमारी जो भारतीय सेना थी वह तुरंत अभिनंदन को इंडिया लेके आ गई थी। और अफ़गानिस्तान में भी कुछ दिनों पहले वहाँ तालिबानियों का आतंक हो गया था, तब भी भारत के जो नागरिक थे, हमारी वायुसेना उनको तुरंत इंडिया लेके आई। और कोरोना काल में भी भारत ने अभियान चला करके जो
लोग अपने बाहर फंसे हुए थे उनको घर तक लाए। तो आज भारत ने यूक्रेन में फंसे हुए सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षित घर तक पहुंचाया है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत विश्व में महान है। सर, आपने हमें भी बताया कि अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया गया, तो अभिनंदन कौन था? मैडम जी, अभिनंदन हमारी वायुसेना का जामाज था और वो सर्जिकल स्ट्राइक में वहाँ किसी वजह से पाकिस्तान की धरती पे पहुँच गया और पाकिस्तान के जो सैनिक थे उसको बंदी बना लिया। जैसे ही हमारे जो सेनाध्यक्ष थे उनको पता चला तो तुरंत ऑपरेशन अभियान से कुछ ही चंद घंटों में वापस भारत की धरती पे अपने जाबाज को ले आए। अब हमारे साथ रौनक जी के भाई हैं। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही खास होता है, तो आप हमें बताइए, जितने दिन तक आपकी बहन वहाँ थी तो उस वक्त आपकी क्या हालत थी? मैम, ये समय ऐसा दौर ऐसा ही चल रहा था, इसके अंदर भाई मानसिक रूप से सभी तनाव में थे पूरी परिवार वाले। तो मैंने तो भाई ये जब आभास हुआ था इस चीज़ का कि वार होने वाली है, तो उसको इतनी ही सलाह दी कि जो मेडिसिन है, जो फर्स्ट एड के जो सामान वगैरह है वो अपने पास रखिए कि जब ज़रूरत पड़े तो अपने उसको यूज़ कर लिया जाए। और मानसिक रूप से तो देखो परिवार में सभी अपन तनाव में थे। इसको इतने ही कहा गया कि भी तू तेरी लोकेशन वगैरह है वो लाइव रखे ताकि हमें भी सूचना मिलती रहे। कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो हमें तुरंत आप इंटरनेट के माध्यम से हमें सूचना दें। अभी वो आपके पास आ गई हैं, तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी खुशी है, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारे इनके साथी हैं या इनके वे कॉलेज के भी हैं और भी बहुत सारे छात्र आज भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि वे जिस तरह के मेरी बहन आज यहाँ पहुँचे, उनके भी भाई बहन सब के सकुशल अपने वतन लौटें। और यही उम्मीद है कि भाई भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी उनको लाने में। और हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार पे और हमारे तिरंगे पे हमें अभिमान है कि वो सब के लिए रक्षा कवच बन करके उनको सहज सुरक्षित अपने घर अपने वतन लेके आए। आज हम यूक्रेन से लौटे एक छात्रा रौनक से मिले। हमने उससे वहाँ के हालात के बारे में जानकारी ली, वहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई और भारत सरकार ने उनकी किस तरीके से मदद करी। हमने उस सब के बारे में जानकारी आपको दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। खबरियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ऐसी ही न्यूज़ आप तक आगे पहुँचें, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।